ये में तो मजे का लग रहा है। चावल के साथ खाए या फिर पराठे के साथ खाए। मैं तो कीमा खाने जा रहा हूँ। आप भी अपने घर में कीमा बनाए। शिनवारी कीमा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप ऑयल लेकर उसे गर्म कर लें। फिर दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े डाल दें। साथ ही इसमें ज़ीरा 1 टेबलस्पून डाल दें और इसे गर्म होने दें। जब ज़ीरा करकराने लगे तो उसमें प्याज डालें। प्याज हमने 2 दरमियानी साइज़ के लिए हैं और उसे स्लाइस में कट कर दें और उसे फ्राई करना शुरू कर दें। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे हम बिरयानी या कौरमे में करते हैं वैसे नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कलर ही चेंज करना है। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने के बाद हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा हमने मटन का लिया है 1 kg। हम इसको चर्बी के साथ और हड्डी के साथ लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो आप हड्डी और चर्बी के बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन शिनवारी कढ़ाई में थोड़ा सा चर्बी और हड्डी होती है। हमने हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है। आप चाहें तो आप बारीक मशीन या मोटी मशीन से भी ले सकते हैं। अब हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। 7 से 8 जब जाएंगे लहसुन हम साबुत ही डाल देंगे, ये फिर भी गल जाएगा। आधा किलो टमाटर जाएंगे। टमाटर को आप आधा आधा करके डालें इस तरह से। आधा करके क्यों डाला है इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपने टमाटरों को मिक्स नहीं करना, अभी आपने इसको ऊपर ही रहने देना कीमे के। को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने देंगे। मिनट के बाद हम ढक्कन उठा देंगे। स्टीम इकट्ठी होने की वजह से आप देख सकते हैं इसका छिलका बहुत अच्छे से उतर रहा है, इसलिए हमने इनको आधा काटा था। इसे हमने कीमे के साथ मिक्स नहीं किया था। आप चाहें तो टमाटरों का छिलका पहले से भी उतार सकते हैं, क्योंकि शिनवारी कढ़ाई में हमेशा टमाटर छिलकों के बगैर ही जाते हैं और ज़रा ज़्यादा जाते हैं। इसी तरह से हम सारे टमाटरों के ऊपर से भी छिलका उतार देंगे। अब देख सकते हैं कि हमने सारे टमाटरों का छिलका उतार दिया है। अब हम कीमे और टमाटरों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये हाथ का बना हुआ कीमा है, इसलिए ये पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक हमने इस पर कोई मसाला नहीं डाला, अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। इसमें जाएगा हस्बे जायका। हम इसका लाल मिर्च डालेंगे। पाउडर हम इसमें हाफ टी-स्पून डालेंगे। कीमे में 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। डालने के बाद अब हम इसे कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। हमने इसको ढक्कन लगा के इसलिए पकाया ताकि इसमें टमाटर घुल जाएं। आप देख सकते हैं टमाटर गल गए हैं, कीमा भी गल गया है। और लहसुन किधर गया? हम देख सकते हैं कि लहसुन बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत आराम से टूट रहा है। अब हम जो कीमे की बुनाई करते जाएंगे, साथ ही टूट के मिक्स होता जाएगा और ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। अभी तक हमने इसमें अदरक नहीं डाली थी, अब हम इसमें अदरक डालेंगे ताज़ी कुटी हुई। अगर आपने पहले से ही पेस्ट बनाया होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। 2 टेबलस्पून अदरक इसमें जाएगी कुटी हुई। अदरक का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है। कीमे को हमने 5 से 7 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं कि टमाटर, प्याज, लहसुन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस पर सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे पिसा हुआ। मिर्च इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जो ऑप्शनल है। गरम मसाला इसके अंदर जाएगा दोबारा से 1 टीस्पून। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये मसाले बिल्कुल एंड पे जाते हैं, ऐसे कढ़ाई में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि
घी भी निकल गया है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा आ गया। लेकिन अभी हम इसको फाइनल टच देंगे। सिंवारी कढ़ाई में जब भी इसकी डेकोरेशन होती है तो वो बड़ी वाली जो हरी मिर्च होती है वो ऊपर से डालते हैं और अदरक खूब सारी। अब हम ये वाली हरी मिर्चें डाल रहे हैं। आप इन्हें दरमियान से कट लगा के डालें और ऊपर से अदरक डाल दें। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट